गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुदिता सिंह कॉम्पोजिट स्कूल रसूलपुर डासना गौतम बुद्ध नगर से। तो आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में पोषण। पोषण क्या होता है? हम सब जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, है ना? हम हो या कोई भी जीव है, जंतु है या पौधे हैं, सबको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करना और उसको पचाना, ठीक है, ये कहलाता है पोषण, है ना? हम काम करते करते थक जाते हैं तो फिर हमको क्या चाहिए होती है? ताकत चाहिए होती है। फिर से हमें ऊर्जा चाहिए होती है काम करने के लिए, और ये ऊर्जा, ये ताकत हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से। ठीक है, तो जो हम भोजन या जो हम खाना खाते हैं, हम कुछ भी उटपटांग, अगर हम फास्ट फूड, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाते हैं तो इससे हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन हमें वो पोषक तत्व नहीं मिलते जो हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, इसलिए हमें जो भी खाना खाना चाहिए वो पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। ठीक है, जिसमें सारे पोषक तत्व हों जो हमारे शरीर को चाहिए। जैसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं? मैंने पहले भी बताया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, और पांचवा है रेशे। रेशे भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है? ताकत, ऊर्जा देता है। ठीक है, हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा देता है। और किन चीज़ों में होता है? रोटी में, चावल में, या कोई भी मीठी चीज़ है, चीनी है, गन्ना है, मिठाई है ना? इन चीज़ों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और इससे हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है? हमारे शरीर की मरम्मत करना, हमारे शरीर को बनाना। कहीं भी टूट फूट हो रही है तो उन चीज़ों को ठीक करने का काम करता है प्रोटीन। और प्रोटीन किस में पाया जाता है? जितने भी तरह की दालें हैं, सब तरह की दालों में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, दूध में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है ना? तो जो शाकाहारी हैं, यानी जो मांस, मछली, अंडा नहीं खा सकते, वो दालें खा सकते हैं। ठीक है, दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन में होता है, मशरूम में होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है या मांसाहार खाते हैं, उनको अंडे में, मांस में, मछली में काफ़ी प्रोटीन मिलता है। ठीक है, इसके बाद है फैट, वसा, घी, तेल, बटर, है ना? जो भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं उन सब में होता है वसा भी हमारे शरीर को एक तो ऊर्जा भी प्रदान करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है, वैसे वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर पे एक लेयर भी बनाता है। ठीक है, त्वचा के नीचे। तो बहुत ज़्यादा जो लोग बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं तो उनके शरीर की स्किन के नीचे वसा की परत जमती जाती है। इस कारण वो क्या होते जाते हैं? मोटे होते जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमें हर चीज़ एक सीमित मात्रा में, जितनी ज़रूरी है उतनी ही लेनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ खाएंगे हम तो वो हमारे शरीर को नुकसान ही करेगी। ठीक है, तो वसा भी हमको कम मात्रा में लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। वसा का एक काम ये होता है कि हमारे शरीर को सुरक्षा भी देता है। जैसे बहुत ठंड होती है तो ठंड में वसा की जो परत होती है वो हमारे शरीर के अंदर हमें सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि बाहर की ठंड से हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, इसके बाद है विटामिन भी एक पोषक तत्व है और बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। विटामिन का काम क्या है? हमारे शरीर को कई बीमारियों से सुरक्षा देता है। ठीक है, विटामिन कई तरह के होते हैं, A, B, C, D, K, है ना, E। तो ये जो विटामिन है ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। विटामिन का काम है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, और ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक विटामिन की कमी होगी तो हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगी। ठीक है, और ये विटामिन किन चीज़ों में पाया जाता है? हरी सब्जियों में, फलों में बहुत ज़्यादा होता है ना? और इसके बाद है रेशे हमें सब्जियों से भी मिल सकते हैं, फलों से भी मिल सकते हैं, या जो जैसे हम अनाज खाते हैं, जैसे गेहूं की रोटियां खाते हैं, तो जब आप आटा चालते हो तो हम महीन आटा निकल जाता है और ऊपर क्या बच जाता है? चोकर, या जिसको हम भूसी बोलते हैं। तो हमको उसे नहीं निकालना है,
हमें वो आटे में डालकर ही खाना है। उसका आटा मारते हैं तो भूसी भी हमें आटे में डालनी है। इससे क्या होगा, इससे हमारे शरीर में रेशे जाएंगे। बहुत चिकनी चीज़ें अगर हम खाते हैं, जैसे मैदा हुआ, मैदा बहुत चिकना होता है ना। तो मैदा अगर हमारे शरीर में जाता है तो वो हमारी आंतों में चिपक जाते हैं। ये चीज़ें अच्छे से पच नहीं पाती, हमारा शरीर इन्हें ठीक तरीके से नहीं पचा पाता है, क्योंकि हमारी आंत की दीवारों पे चिपकने लगती हैं। तो इसलिए हमेशा हमें ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, भोजन लेना चाहिए जिसमें रेशे बहुत ज़्यादा हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो अनाज हो। ठीक है, तो हम जो चाल कर आटा में से भूसी निकाल देते हैं उसे भी वापस हमें आटे में डाल लेनी चाहिए और उसकी रोटी बना के खानी चाहिए। तो हमारे शरीर में इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा हम रेशे खाएंगे हमारे शरीर में भोजन उतनी अच्छी तरह से पचेगा और कब्ज नहीं रहेगी। ठीक है, हमारे शरीर को भी भोजन को आसानी से पचाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया जंतुओं में पोषण।